हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर से होगी शुरुआत। आज बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा। जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। अधिवेशन का उद्घाटन शाम 7 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे। भाषण प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा ये अधिवेशन। 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो शाम 7 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाषण देंगे। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अधिवेशन रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो जाएगी। जेपी नड्डा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 18 फरवरी को पीएम मोदी का संबोधन होना है। अधिवेशन में पेश होगा कई राजनीतिक प्रस्ताव, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से आपको बता दें, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। शाम 7 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन भाषण को और विकसित भारत के संकल्प को प्रस्तुत करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम भी मौजूद होने वाले हैं। तो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज से होनी है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। इससे पहले देखिए, लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक है, इसी को लेकर तमाम तैयारियां किस तरीके से की जाई हैं, इन पर भी आज विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। अधिवेशन में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए जा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा संभव है। 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से शुरू होगा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। शाम 7 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा विकसित भारत के संकल्प को प्रस्तुत करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें 17 फरवरी को भारत मंडपम में अधिवेशन किया जाएगा। तो आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। कई मायनों में खास है अधिवेशन, चूंकि कई राजनीतिक प्रस्ताव इसमें पास भी किए जा सकते हैं। तो विचार विमर्श किया जाएगा। कई अहम प्रस्तावों को मूर्त रूप दिया जाएगा। तमाम नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर, जहां बीजेपी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कसी है। राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए तमाम कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश भी भेजे जाने की कवायद मानी जा रही है।
तो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने वाला है। आपको बता रहे हैं क्या कुछ कार्यक्रम 2 दिनों का रहेगा। जेपी नड्डा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 18 फरवरी को पीएम मोदी का संबोधन होगा। अधिवेशन में पेश होगा कई राजनीतिक प्रस्ताव। इस पर देखिए किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। 11,000 से ज्यादा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, यानी कई संख्या में तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय अधिवेशन यानी कि जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनकी बैठक की शुरुआत हो जाएगी। शाम 7 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन जो भाषण है उसकी शुरुआत करेंगे। संकल्प पत्र को प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल हो रहे हैं। 2 दिन जो है बेहद खास बीजेपी के लिए होने वाले हैं। इधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री हो गई है। आज वाराणसी पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। चंदौली से लेकर झांसी तक न्याय यात्रा निकाली जानी है। यात्रा में राहुल 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा में राहुल 8 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन का भी कार्यक्रम है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री हो चुकी है। तो यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा है। 13 जिलों में राहुल गांधी लगभग 15 सभाएं करेंगे। 7 दिन में तय होगी। 785 किलोमीटर की दूरी। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन भी करेंगे। गोदोलिया पर राजपुरा चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 फरवरी को भदोही के हबूसा मोड़ पर जनसभा करेंगे। 19 फरवरी को मऊ आइमा से प्रतापगढ़ भगवान चुंगी चौराहे होते हुए लालगंज चौक पर जनसभा होनी है। 19 फरवरी को अमेठी पहुंचेगी न्याय यात्रा। अमेठी के बाबूगंज में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। 20 फरवरी से अमेठी से रायबरेली पहुंचेगी यात्रा। रायबरेली के सुपर मार्केट के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली से मोहनगंज के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी यात्रा। लखनऊ में घंटाघर के पास जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 21 फरवरी को उन्नाव होते हुए कानपुर के घंटाघर के पास जनसभा होती हुई कानपुर के रनिया होते हुए जालौन पहुंचेगी न्याय यात्रा। 22 फरवरी को झांसी से शुरू होगी न्याय यात्रा। 22 फरवरी को ही यूपी से मध्य प्रदेश के दतिया में प्रवेश कर जाएगी। देखिए पूरी न्याय यात्रा का शेड्यूल आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से न्याय यात्रा जो कि अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं और उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन को तलाशना एक बार फिर से बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बनी हुई है। देखिए 7 दिन में तय होगी 785 किलोमीटर की यात्रा। इसी के साथ आज काशी विश्वनाथ में पूजन अर्चन करने का कार्यक्रम रखा गया है। गोदोलिया और राजपुरा चौराहे में भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 18 फरवरी को भदोही के हबूसा मोड़ पर जनसभा करेंगे। 19 फरवरी को मऊ आइमा से प्रतापगढ़ भगवान चुंगी चौराहे होते हुए लालगंज चौक पर पहुंचेगी जनसभा। 19 फरवरी को अमेठी पहुंचेगी न्याय यात्रा। अमेठी के बाबूगंज में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। 20 फरवरी को अमेठी से रायबरेली पहुंचेगी यात्रा। रायबरेली के सुपर मार्केट के पास जनसभा को संबोधित किया जाएगा। रायबरेली से मोहनलालगंज के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी यात्रा और लखनऊ में घंटाघर के पास जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसी के साथ 21 फरवरी को उन्नाव होते हुए कानपुर के घंटाघर के पास जनसभा कानपुर से रनिया होते हुए वापस जालौन पहुंच जाएगी। 22 फरवरी को झांसी से शुरू होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। 22 फरवरी को यूपी से ही मध्य प्रदेश के दतिया में प्रवेश कर जाएगी ये न्याय यात्रा। तो फिलहाल पूरा शेड्यूल आपको बता रहे हैं क्या कुछ इस शेड्यूल के हिसाब से रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। चूंकि न्याय यात्रा पहुंच चुकी है, इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव के नजदीक होते ही किस तरीके से अपना किला मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, सियासी जमीन को तलाश करने में जुटी हुई है
इस वक्त कांग्रेस। इधर किसान आंदोलन का 5वां दिन है। हरियाणा में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। कुरुक्षेत्र में पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक ये मार्च निकाला जाना है। देखिए 5वां दिन है। किसानों का जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली की ओर कूच करने के लिए लगातार उनकी पैठ बनी हुई है, लेकिन सरकार से उनकी वार्तालाप भी कई मायनों में विफल साबित हो रही है। अब रविवार के दिन का इंतजार किया जा रहा है जहां एक बार फिर से वार्ता का दौर शुरू होगा। लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से अब ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुटा हुआ है पूरा किसान संगठन, और इसी के साथ 5वां दिन बेहद खास माना जा रहा है। कल भारत बंद का आह्वान किया गया था, मिला जुला असर इसका देखने को मिला है। ग्रामीण अंचल में इसका असर कुछ ज्यादा ही नजर आया। इधर किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। हम किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया, जो आज वो इस तरह की बातों को कहने के लिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। चलिए ग्राफिक के जरिए समझिए आप जरा। WTO के साथ किसान विरोध समझौता रद्द हो, ये तमाम मांगे हैं जो इस वक्त किसान कह रहे हैं। MSP की गारंटी के लिए कानून बने, देश के किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी हो, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाना चाहिए, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सजा दी जाए, WTO के साथ किसान विरोध जो समझौता है उसे रद्द किया जाए, किसानों को हर महीने 10,000 की पेंशन भी मुहैया कराई जाए। देखिए किसान आंदोलन के मृतक परिवारों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया जाए, नौकरी दी जाए। इसी के साथ बिजली संशोधन विधेयक 2020 को भी रद्द किया जाए। मनरेगा में 200 दिन की गारंटी, दैनिक मजदूरी 700, और इसी के अलावा आपको बता दें नकली बीज, उर्वरक, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित हों। इसी के लिए तमाम मांगों को लेकर किसान संगठन इस वक्त आंदोलन में जुटे हुए हैं। इधर दिल्ली दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भारत मंडपम में पहुंचेंगे। भारत मंडपम में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। देखिए बीजेपी शासित मुख्यमंत्री भी पहुंचने की संभावना, और तमाम मुख्यमंत्री पहुंचेंगे भी। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। 2 दिनों का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। भारत मंडपम में हजारों की संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी मौजूद होंगे। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज भारत मंडपम पहुंचेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। विधानसभा में विश्वास मत पर आज चर्चा होनी है। सीएम केजरीवाल ने पेश किया था विश्वास मत, बीजेपी पर लगाया था किसानों को खरीदने का आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आज आपको बता दें कि चर्चा होनी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली से बड़ी खबर, आज विश्वास मत पर चर्चा होगी। सीएम केजरीवाल ने पेश किया था विश्वास मत, बीजेपी पर लगाया था विधायकों को खरीदने का आरोप। तो बीजेपी पर लगाया विधायकों को खरीदने का आरोप। हमेशा से आपने सुना होगा, लगातार आम आदमी पार्टी कहती आई है कि किस तरीके से बीजेपी लगातार विधायकों को खरीदने की कोशिश में लगी हुई है और जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है।
इस बीच विश्वास मत एक बार फिर से पेश किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने पेश किया था विश्वास मत, जिस पर चर्चा आज की जानी है। बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप न सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं, उनकी तमाम मंत्री भी लगाते समय समय पर नजर आते हैं। तो आज विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा होनी है। सीएम केजरीवाल ने पेश किया था विश्वास मत, बीजेपी पर लगाया था विधायकों को खरीदने का आरोप। तो सीएम केजरीवाल ने पेश किया था विश्वास मत और इस पर आज चर्चा होगी। कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं केजरीवाल की ओर से। जहां आज विश्वास मत पर चर्चा होनी है। मेरे पास 2 एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद आज होगी इसरो की नई लॉन्चिंग। आज शाम मौसम में यदि बदलाव ना हुआ, सही रहा, तो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट से की जाएगी इनसैट 3DS की लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन सेंटर से ये लॉन्चिंग होगी। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक और सफलता को छूने के लिए बेताब है। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।